श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की चर्चा का कारण जो रहेगा वो केतु महाराज रहने वाले हैं। जैसा कि हमने टाइटल में दिया हुआ है, कर्क राशि 23 मई, केतु जर जुरू जमीन पर आकस्मिक प्रभाव, केतु की छिपी हुई ताकतें इस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अवस्था में केतु महाराज का गोचर, और केतु महाराज का जो गोचर होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, केतु सिंह राशि में स्थित हैं। आधिकारिक और कार्मिक मघा नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है। 5 दिसंबर तक केतु मघा नक्षत्र से ही गोचर करेंगे। अब चार्ट में केतु की उपस्थिति आपकी अवचेतन आत्मा का स्वरूप, जीवन के उन क्षेत्रों को प्रकट करती है, पिछले जन्म के ऋण, और आपको कार्मिक विरक्ति और अंततः आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होना तय होता है। रहस्यमय अनुभव का प्रदान होता है, आध्यात्मिक झुकाव रहता है, मानसिक उथल पुथल देखी जाती है, पूर्व जन्म का बोझ, आध्यात्मिक वैराग्य और छिपी हुई ताकतें इस समय पर आपके लिए बड़े प्रभावों को प्रसारित करें। अब केतु जैसे कि हमारे धन भाव में बैठे हुए हैं, राहु हमारे अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। केतु जो हैं अवचेतन मन होते हैं। अवचेतन मन क्या होता है? अवचेतन मन के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर आप हिप्नोटाइज कर दें तो उससे सिर्फ उसके ही रहस्य नहीं, बल्कि उसके आसपास के वातावरण के रहस्य, आसपास के लोगों के रहस्य, और तो और ब्रह्मांड के रहस्य भी किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके, क्योंकि उस समय पर व्यक्ति का अवचेतन मन, आंतरिक मस्तिष्क जागृत होता है। क्योंकि साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि व्यक्ति चाहे जितना ही जीनियस क्यों ना हो, वह अपने ब्रेन का ओनली 15% ही यूज़ कर पाता है, और सामान्य लोगों के लिए तो ये 6 से 7%। और वो जो अनयूज्ड ब्रेन होता है वो ब्रह्मांड के रहस्यों से ओतप्रोत होता है। अब इन्हीं रहस्यों को जो प्रभावित करेंगे हमको, क्योंकि यही छिपी हुई ताकतें इल्यूशन पावर के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। अब क्या ऐसा हुआ है कि केतु इल्यूशन पावर, क्योंकि केतु को तो काफ़ी समय हो गया इस स्थान पर आए हुए, तो बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं मन में। तो बने रहें, क्योंकि सारी आपके समस्याओं का समाधान इसी वीडियो में मिल जाएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर। बने रहें। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केतु क्या है? केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है। आध्यात्मिक प्लैनेट होकर ये धन भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे समय में धन से आपकी दूरी या धन से विरक्ति संभव है, लेकिन अगर इसको हम अपना सशक्त कर लें, इस ग्रह को सशक्त कर लें, तो हमारे जीवन की कह सकते हैं सारी समस्याएं यही ग्रह अपने ऊपर झेल लेगा, क्योंकि हमारी छिपी हुई ताकतों से हमको परिचित करा देगा। अब क्योंकि इनकी देखिए, पंचम दृष्टि जो जाएगी रोग ऋण के घर पर जाएगी, सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो अकूत धन पर जाएगी, नवम दृष्टि कैरियर पर जाएगी। तो केतु का प्रभाव देखिए आकस्मिक होता है, और थोड़ा सा जहाँ अगर देखा जाए तो भ्रामक भी होता है। अब इल्यूशन पावर क्या होती है? स्वप्न के माध्यम से, या जब आप डीपली साधनारत होते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, उस समय पर आपके अंदर कुछ आभास होते हैं। कुछ लोगों को ये आभास सांकेतिक रूप में होते हैं, और कुछ लोगों को इस प्रकार होते हैं कि जैसे उनके सामने कोई चलचित्र चल रहा हो, जैसे कि आप मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, ये चलचित्र चल रहे हों। तो ये उस आधार पर होता है कि आप अपने मन को कितना एकाग्र कर सकते हैं। ये क्यों हो रहा है इस समय पर? हम सभी लोग जानते हैं केतु मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अब मघा नक्षत्र का चतुर्थ चरण अगर देखा जाए तो ये कर्क के नवमांश में स्थित है। कर्क के नवमांश में स्थित है तो चंद्रमा है यहाँ पर महत्वपूर्ण। अब चंद्रमा यहाँ के स्वामी हैं, जो कि आपके राशिपति भी होते हैं। चंद्रमा क्या है? मन है।
और इल्यूशन पावर, मन और इल्यूशन पावर, अवचेतन मन, दोनों अगर एक्टिव हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। हालांकि इस ऊर्जा को थोड़ा सा चैनलाइज करना मुश्किल होता है, या थोड़ा सा कह सकते हैं कि इस ऊर्जा को हम चैनलाइज अब करते हैं तो इनको किस तरीके से चैनलाइज किया जाए ये बहुत से लोग नहीं जानते। इसी को हम आज चर्चा का विषय बना रहे हैं कि जिन लोगों को इल्यूशन पावर बहुत मध्यम होते हैं, बहुत धीमे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो कि मतलब समझ नहीं पाते उन्हें इल्यूशन हुआ है, स्वप्न आया है या किस तरीके से। लेकिन स्थितियाँ वही होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई घर आपने इल्यूशन देखा तो बहुत से लोग उसको भूल भी जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपके ग्रह के पास उतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती। इसको हम बहुत ज़्यादा जगा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो ये इल्यूशन पावर, क्योंकि इल्यूशन पावर ब्रह्मांड तक को अपने कंट्रोल में लेकर आ सकता है। ये मैं नहीं कह रही, ये आपका साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। तो केतु धन भाव में बैठे हों और व्यक्ति धन के लिए ही विचलित हो रहा है, क्योंकि केतु विरक्ति हैं। अब ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि धन नहीं उनके पास आता, उनके पास बहुत ज़्यादा धन आता है, लाखों करोड़ों में उनके पास धन आता है। अब लाखों करोड़ों में धन आता है, लेकिन उस धन पर नियंत्रण पत्नी का होता है, माता पिता का होता है, बच्चों का होता है, लेकिन वो व्यक्ति उस धन में से 1 रुपया भी आधिकारिक रूप से नहीं दे सकता, या तो किसी भय की वजह से या बहुत अधिक स्नेह की वजह से। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको गोचर ही समझा सकता है, हमको ये चार्ट ही समझा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, हमको ये अपनी इल्यूशन पावर को समझना है, बढ़ाना है। इल्यूशन पावर को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? मेडिटेशन करके, योगा करके, या फिर डीपली अंतर्मुखी होकर, ध्यान मग्न होकर। दूसरी चीज़, मस्तिष्क को देखिए बहुत ज़्यादा हम उथल पुथल, मानसिक उथल पुथल जो होती है हमारी, बहुत ज़्यादा हम विचारों का केंद्र बिंदु बना रखते हैं। एक विचार से निकले दूसरे विचार में घुस गए, दूसरे विचार को छोड़ा तीसरे विचार में घुस गए। बस यही चीज़ें जो होती हैं ये इल्यूशन पावर को हमारी वीक पर वीक करती चली जाती हैं, और जिस कारण से हम इस केतु की सांकेतिक भाषा को समझ सकने में असमर्थ होते हैं। जबकि इस समय पर केतु आपको धन से संबंधित किस तरीके से आप अपने जीवन को बहुत ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं, अप्रत्याशित रूप से लाभ उठा सकते हैं, या अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि को कीर्तिमान संभव बना सकते हैं। आपकी छिपी हुई ताकतें क्या है, इन सभी चीज़ों को केतु यहाँ पर बैठकर आपको समझा रहा है। आपके कुटुंबियों से संबंधित, आपकी वाणी से संबंधित एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, इस समय असत्य संभाषण आपके केतु की स्थिति को सदा के लिए खराब कर सकता है। और दूसरी चीज़, भक्ष्य अभक्ष्य का सेवन केतु को निगेटिव रूप दे सकता है। इन सभी चीज़ों को हमको चैनलाइज करना है। हालांकि देखिए चंद्रमा और केतु के संबंध को हम ग्रहण योग भी मानते हैं, लेकिन ग्रहण योग कोई दुर्योग नहीं है, बल्कि यह है चीज़ों को पूर्णता में आपको प्राप्त नहीं होने देता। इल्यूशन पावर इस समय आपके लिए सांकेतिक प्रतिभासित रूप से आपको दिखा रही है आपकी छिपी हुई ताकतें, और इन्हीं ताकतों को आधार बिंदु बनाकर जीवन में इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। तो देखिए इस समय इल्यूशन पावर को जगाने के लिए या केतु को प्रबल बनाने के लिए सबसे पहले केतु बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम क्लीं केतवे नमः। अब ये एक ही विकल्प नहीं है हमारे सामने, माता की सेवा करते हुए आध्यात्मिक होना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, अभावग्रस्त बच्चे, अंग भंग लोग, ऐसे लोगों को मेडिकली या फिर आप और भी किन्हीं अन्य तरीके से मदद करके बहुत अच्छे केतु के प्रभाव बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ डीप मेडिटेशन बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।